जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी एक ऐसी स्कीम है जहां पर सिर्फ आपको आधार कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए से लेकर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वो भी सिर्फ 10 to 11% इंटरेस्ट पर। ऊपर से दोस्तों आप लोगों को 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ PMEGP लोन स्कीम की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं PMEGP से रिलेटेड संपूर्ण चीज़ें, और तो और दोस्तों आप लोगों को लाइव भी दिखाने वाले हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो संपूर्ण डिटेल आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम लोग वन बाय वन करके वो प्रोसेस जान लेते हैं जिसको जानना हर एक भारतीय नागरिक को बेहद ही जरूरी होता है, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो PMEGP पोर्टल है उसकी शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर बात करें जो PMEGP लोन योजना है, इसमें अगर आप युवा हैं, महिला हैं, तो आप लोगों को विशेष छूट भी मिलने वाली है। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो भारत सरकार का, इसके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप अपना नई इकाई के लिए, नए बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा। अगर बात करें जो ये PMEGP लोन योजना है, इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या है, यानी इसकी संपूर्ण डिटेल आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जो ये PMEGP लोन योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। इसमें क्या क्या है, किन लोगों को लोन मिलने वाला है, कितनी छूट मिलने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल अपन यहाँ इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों बात करें जो ये जो MSME मंत्रालय है भारत सरकार का, वो उसका एक जो ये टाइटेनियम प्रोग्राम है, यानी कि टाइटेनियम कार्यक्रम है, इसका एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों, बात करें उद्देश्य की, तो यहाँ पे ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें दोस्तों रोजगार के अवसर पैदा करना या उनको बढ़ावा देना, इसका एकमात्र उद्देश्य है। दोस्तों अगर आप बेरोजगार युवा है, महिला है, तो इसके लिए यह जो PMEGP लोन योजना है, जी हाँ दोस्तों, PM जो EGP लोन योजना है, ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों बात करें, आपको 1 लाख से लेके आपको 50 लाख का लोन दिया जाता है इस PMEGP लोन योजना के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, भारत सरकार के द्वारा आपको 15 से लेके 35% की है जो यहाँ पर छूट भी दी जाती है, सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो PMEGP लोन योजना है, इसमें जो आपको लोन मिलने वाला है वो अलग अलग बैंकों के माध्यम से आपको दिया जाता है। दोस्तों आपके ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहरी क्षेत्र है, इसमें आप लोगों में जो केनरा बैंक भी हो गई या फिर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे बैंक है, वो आपको इस लोन योजना के माध्यम से है जो लोन उपलब्ध करवाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस लोन योजना में न्यूनतम, यानी कि आप लोगों की उम्र क्या होनी चाहिए, यानी कि बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर कम से कम आपको दोस्तों 18 वर्ष का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस PMEGP लोन योजना, यानी कि भारत सरकार की ऑफिशियल योजना के माध्यम से आप है दोस्तों लोन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। दोस्तों बात करें लोन राशि की, तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर 50 लाख तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर है जो 15 से लेके आपको 35% की है जो वो सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं जो PMEGP लोन योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ऐसी योजना जिसमें आपको मिनिमम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों बात कर लेते हैं, जो पहला दस्तावेज होता है, इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है, वो है आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में एक छोटा सा आधार कार्ड है तो आप लोगों का है जो भविष्य उज्जवल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो दोस्तों आप इस लोन योजना के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करें, वारंट को जो भी लोन लेना चाहता है तो उसका जो पैन कार्ड है वो जरूरी होएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करें, पासपोर्ट साइज फोटो, अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट की फुल रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो क्या होती है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है दोस्तों, ये आपके बिजनेस का संपूर्ण डाटा होता है कि इसमें हम लोग इतना खर्च करने वाले हैं और हमारे पास इतना पैसा अभी बजट पड़ा है और हम इतने रुपए का लोन लेने वाले हैं।
इसकी जो संपूर्ण डिटेल होती है, जो बिजनेस किसके माध्यम से शुरू किया जा रहा है या फिर उस बिजनेस में आपकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सी श्रेणी में आप अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आपके व्यवसाय की संपूर्ण डिटेल होती है उस प्रोजेक्ट फाइल में। ये किसी सीईओ के माध्यम से तैयार करवाई जाती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं, कम से कम आपको 8वीं पास होना जरूरी है, इसी के साथ 18 वर्ष का होना भी जरूरी है। दोस्तों बात कर लेते हैं, कोई आप विशेष कैटेगरी से हैं तो वह प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, वो दोस्तों है, बात कर लेते हैं, एक ईडीपी जो प्रमाण पत्र होता है, ट्रेनिंग होती है। यानी कि इस पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड लास्ट पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें, प्रतिभा विकास कार्यक्रम प्रवेश पत्र यानी कि ईडीपी प्रमाण पत्र, इसके माध्यम से दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसके माध्यम से है जो आप लोग इस जो पीएमईजीपी लोन योजना है, इसमें आप आसानी से है जो प्रवेश ले सकते हैं। इसमें लोन लेने के लिए थोड़ी सी आसानी होती है। अगर आपको लोन मिल जाता है, आपके पास में यह प्रमाण पत्र नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद में लोन मिलने के बाद में दोस्तों आपको यह ईडीपी प्रमाण पत्र प्राप्त करना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं, कोई आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर विकलांग श्रेणी से कोई भी आपके पास में सर्टिफिकेट है तो इसमें आप लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि जो पीएमईजीपी लोन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसमें आप लोग आवेदन कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपन लोग इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, वो प्रोसेस क्या है, यानी कि यह प्रोसेस बिल्कुल जानना जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्म होता है, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी लोन योजना में जो आप आवेदन करते हैं वो रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही कहा मैंने, आपके लिए यह जानकारी होना बेहद ही जरूरी है, आपको यह जानकारी, क्योंकि दोस्तों पीएम जो ईजीपी लोन योजना है उसमें आवेदन करने से पहले आपको जन समर्थ पोर्टल पर आपकी जो जांच योग्यता है, योग्यता की जांच करनी होगी दोस्तों कि आप इस योजना के माध्यम से एलिजिबल है या नहीं है। आप पात्रता की गणना करेंगे पहले, उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर अप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि पीएम जो ईजीपी लोन योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आपको डायरेक्ट लॉगिन हो जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद में दोस्तों सिंपली रूप से आपके पास में जो आपके सामने पीएम ईजीपी जो का आधिकारिक पोर्टल होता है वो आपके सामने सिंपली रूप से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आवेदन के लिए, दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें। ऐसे जो आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नया एक पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिंपली रूप से आपको दिख रही है KVICONINE.gov.in। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने फॉर्म स्टार्ट जो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों सिंपली रूप से आपको यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन के जो प्रमाण पत्र हैं, यानी कि आवेदन का जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद में तो सिंपली रूप से आपको आधार कार्ड नंबर लगाने होंगे, ईडीपी जो आईडी आपके पास में कुछ इस तरीके से, इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को दोस्तों आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका आवेदक का नाम है वो चयन करना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है या फिर कोई आपका कार्यालय है वो, और लिंग वगैरह, जन्म डेट, सामाजिक श्रेणी क्या है, आपके पास में कोई विशेष श्रेणी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें एक विशेष जानकारी की तो यहाँ पर देख लेंगे कि दोस्तों यहाँ पर देखें, आपको यहाँ जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, पैन कार्ड नंबर है, आपका जो इकाई है, वो संपूर्ण डिटेल दोस्तों आपको सही तरीके से भरनी पड़ेगी। नहीं तो दोस्तों इसमें आपका जो फॉर्म है, मैंने पहले ही कह दिया है, रिजेक्ट हो सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो आवेदन पत्र संपूर्ण रूप से भरेंगे तो भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहा है आवेदक का जो डेटा है वो सहेजे, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करके आप जो है अपना पीएमईजीपी लोन योजना के माध्यम से एक सिंपल से आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना है जो लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर बात करें थोड़ी सी जानने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे एक जो पार्ट आ रहा है बैंक की जानकारी। दोस्तों इस तरीके से जो आपका जो ये सेशन होता है, यानी कि मैं जो यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ये बात इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ पे जो बैंक की डिटेल है वो आपको संपूर्ण सही तरीके से भरनी है। अगर इसमें भी आप प्रॉब्लम कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है कि बैंक का पता देना है, न कि आपका खुद का एड्रेस यहाँ पर भर दें। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक का एड्रेस देने के बाद इस लास्ट में है जो आप आवेदक का डेटा सही है उस पर आपको सिंपली रूप से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका फॉर्म जो अप्लाई हो जाएगा। बाकी आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।